हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। साथियों, समय हो चुका है तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बातों बातों में काम की बात। साथियों, डायरेक्ट सेलर एकेडमी को दिया आपने जो प्यार, वो बहुत शानदार आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आप डायरेक्ट सेलर एकेडमी को जो शेयर्स देकर, लाइक्स देकर, इसे प्रमोट करके, इसे फॉलो करके आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पवन कुमार जी, आपका स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें साथियों। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सुरक्षा की प्रचुरता ईश्वर आपको दे, बहुत बहुत दे, प्रचुरता में दे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। श्रवण कुमार नेहरा जी, आपका स्वागत है। सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में आप आए हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये लाइव बातों बातों में काम की बात पहुंच सके, ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ले सकें। टाइम हो चुका है साथियों। पिछले 5 दिनों में जब से ये डायरेक्ट सेलर एकेडमी आपके बीच में आया है, जब से आपके बीच में ये प्रोग्राम आने लगा है, तब से आपने इसे भरपूर प्यार दिया है। बहुत सारे शेयर, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे आपने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल भी प्रॉपर अच्छी सही दिशा में बढ़ रहा है, उसे भी आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम देख रहे हैं साथियों। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज का ये लाइव टेलीकास्ट पहुंच सके। अजय कुमावत जी, स्वागत है आपका। राहुल सामरिया जी, आपका भी स्वागत है साथियों। मोनू वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। आज हम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। मनोज कुमार इंदलिया जी, स्वागत है आपका भी। तो साथियों, कल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने की वजह से बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ, इस वजह से प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद में आज सुबह उस प्रोग्राम को फिर से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया गया है। यूट्यूब जो हमारा डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आज शाम को वो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। आप उसे देख सकते हैं। बहुत प्यारा प्रोग्राम है। उल्टे काम उल्टी बात सीधे परिणाम टॉपिक पर हमारा वो प्रोग्राम था, जो किसी कारणवश नेट की कनेक्टिविटी ना सही होने की वजह से हम कर नहीं पाए थे। आज उसे कंप्लीट रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। उम्मीद है आप उसको भी भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार देंगे, भरपूर उसे शेयर करेंगे लोगों के साथ। उत्तम बेहरा जी, उड़ीसा से स्वागत है आपका सर। हरदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को लेकर चले जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 4 से 5 दिनों में जो आप लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, उन प्रोग्रामों में मैंने आपको बताया कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप ये लाइन दोहराएं, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें। और सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं, वो 5 मिनट बड़े अमूल्य होते हैं। उन 5 मिनटों में अगर आप बार बार किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वो पूरा होने के लिए रास्ते ढूंढता है। सबकॉन्शियस माइंड अपनी एनर्जी लगाकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है। साथियों, जो प्रोग्राम मैंने आज यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसका नाम उल्टी बात उल्टे काम सीधे परिणाम, जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, उस वीडियो में मैंने बताया है और आज फिर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं उसी के संदर्भ में कि एक डायरेक्ट सेलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है
कच्चा माल यानी उसकी लिस्ट, अगर वो कच्चा माल उसे प्राप्त मिलता रहता है तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपनी उपलब्धि हासिल करता ही करता है। तो कच्चा माल यानी लिस्ट, और लिस्ट को बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक आप चाहे तो अभी भी ले सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है दोस्तों, हर रोज किसी एक व्यक्ति के जीवन में आप वैल्यू ऐड करें। ये वैल्यू ऐड करना किसे कहते हैं, मैंने प्रॉपर आज के YouTube वीडियो में डाला है, आप उसे सुने। और उसमें आपको लिस्ट कैसे ज़्यादा बनेगी, कैसे आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, किस प्रकार से आप भरपूर कच्चा माल अपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त तैयार कर पाएंगे, वो आपको उस प्रोग्राम में मिलेगा। तो आप उसे जरूर पूरा अटेंड करें, और निश्चित रूप से उसे अटेंड करने के बाद आपके कई अनसुलझे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे उसमें। ऐसा मैंने प्रयास किया है साथियों, तो इसलिए भी वो वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बात की है कि लोगों के जीवन में हम कैसे हर रोज एक व्यक्ति के जीवन में हम वैल्यू ऐड करके उसके जीवन को खुशियों से भरने का निमित्त बन सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत एक अच्छी खासी लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, बातों बातों में काम की बात, बिल्कुल हम पिछले 5 दिनों से लगातार बातें करते आ रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की हैं। हमने जाना है कि किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड को हम दोहराव के जरिए कमांड देकर एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं, वर्तमान तैयार कर सकते हैं। कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हमने उसके ऊपर बात करी है। उन्हीं बातों के बीच में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आप आगे बढ़ें। क्योंकि हमने अब तक क्या को जाना, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमने उसको जाना। उसके बाद हमने जाना इसे क्यों करना है। इसे हमने सपनों के लिए करना है, अपने जीवन के उन सपनों के लिए जो पीछे छूट गए थे। हमें उन सपनों के लिए इस बिजनेस को करना है। ये बिजनेस रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं है, ये हमारे उन सपनों को पूरा करने के लिए है जो पीछे छूट गए थे। तो साथियों, क्यों जितना मजबूत होगा, कारण जितना मजबूत होगा, उतना ही रास्ता आसान हो जाएगा, उतना ही आप इसे शिद्दत के साथ करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, कैसे इतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपकी अपलाइन बता देगी, आपके जो सीनियर साथी हैं वो बता देंगे, आपकी कंपनी बता देगी। लेकिन अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है, कारण आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपने जीवन के 2 से 5 साल क्यों दें, तो आप कैसे पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप मजबूती के साथ बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। जगदीश पंवार साहब, स्वागत है आपका भी। तो साथ साथ जितनी जल्दी हो सके इसे शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, फॉलो करते जाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये बात पहुंचा सकें। साथियों, कैसे, आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करें। तो कैसे करने के लिए बातों बातों में काम की बात आज हम करने वाले हैं। वो है कि हर सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज भारत में बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही हैं। सबके अपने अपने प्लान हैं, सबके अपने अपने सिस्टम हैं। बहुत सारी कंपनियां लीगल तरीके से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रही हैं, अच्छा प्लान उपलब्ध करवा रही हैं, अच्छा सिस्टम उपलब्ध करा रही हैं, और लोगों को कामयाब होने में मदद कर रही हैं। अगर आप किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेलर एकेडमी से जुड़कर समय समय पर उन चीज़ों को जानते जाएं जो चीज़ें आपकी सफलता के लिए जरूरी हैं। और उसी प्रयास के तहत ये डायरेक्ट सेलर एकेडमी का जो फेसबुक पेज बनाया गया है और डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल बनाया गया है, इसी वजह से बनाया गया है कि हम लोगों को हेल्प कर पाएं। तो साथियों, हर कंपनी का एक सिस्टम है, हर सीनियर आपको सिखाता है कि आपको इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सब जगह एक जैसी होती हैं। वो क्या है? वो है
आपकी एजुकेशन सिस्टम के कोर स्टेप्स। आज मैं उस पर बात करने वाला हूं, कल भी मैं उस पर बात करूंगा, अगले दिन भी उस पर बात करूंगा। मैं 3 दिन में हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ स्टेप्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद 4 बेसिक पे बात करूंगा। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल पे बात करूंगा जो लगभग सभी कंपनीज के अंदर कॉमन होते हैं। तो 8 कोर स्टेप, यानी वो कदम जिनको उठाने से आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को हासिल करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। वो कदम कौन से हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहला कदम है वो है 100% आपकी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। क्यों? प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में रीढ़ की हड्डी माना जाता है प्रोडक्ट्स को। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी आपको पैसा देती है वो पैसा उन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपको दिया जाता है। जब प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं, उनकी लागत होती है, तो उसमें से जो पॉइंट्स बनते हैं, उसमें से जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, उस बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट्स के आधार पर कंपनी अपने प्लान को कैलकुलेट करते हुए आपको कमीशन देती है। अब ये प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बिकेंगे, जितने ज़्यादा इसकी खपत होगी, उतना ही ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, उतने ही ज़्यादा पॉइंट वैल्यूम आपके जनरेट होंगे, पीवी जनरेट होंगे, और उनके आधार पे आपकी कंपनी आपको कमीशन पे करती है। ये सिस्टम आपको भी पता है। एजुकेशन सिस्टम हमें क्या कहता है, प्रकृति के सिद्धांत हमें क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो आप करेंगे वही आपकी टीम आपको देखकर करेगी। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स आपकी टीम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करे, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका हम प्रमोशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जीडी टिकी ही इस बात पे हुई है कि यहाँ पे पहले यूज किया जाता है, उसे यूज करने के बाद उसकी क्वालिटी शेयर की जाती है। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है वो पहले व्यक्ति खुद सेटिस्फाइड होता है, फिर लोगों को बताता है कि मैंने फला फला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और मुझे इसके ये फायदे हुए, किस किस प्रकार से ये फायदेमंद है, क्या क्वालिटी है। वो तभी आप सही तरीके से बता पाएंगे जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे। साथियों, वैसे भी अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप मनी फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के कारण ही ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से लोगों के बीच में प्रमोट कर पाएंगे और एक फिक्स बिजनेस वॉल्यूम भी आप जनरेट कर पाएंगे। हर कंपनी का प्लान सिस्टम अलग अलग है, हर कंपनी के ऑफर्स अलग अलग हैं। आपकी अपलाइन, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपकी कंपनी कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको मोटिवेट करती है महीने का जनरेट करने के लिए, उस बिजनेस वॉल्यूम को आप जनरेट करें, बनाएं, और उसके आधार पे अपनी डाउनलाइन को भी वो करने के लिए मोटिवेट करें। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सबसे निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अजय मेवादा जी, आपका भी स्वागत है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100% अपनी कंपनी के उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए और उनकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब आप घर पे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बता पाएंगे। और जब आप चाहते हैं कामयाबी लेना तो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, 100% करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईश्वर भी चेक कर रहा है आपको। आपकी हो सकता है अपलाइन, आपके सीनियर, आपकी कंपनी के एमडी हो सकता है आपके घर पे नहीं देखने आएंगे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसी शक्ति, वो परमात्मा, वो ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, रब, आप उसे जिस भी नाम से जानते हैं, वो चेक करता है कि आप सपने तो BMW गाड़ी के देख रहे हैं, आप सपने तो लाखों रुपए महीना कमाने के देख रहे हैं, आप सपने तो देश विदेश की यात्राओं के देख रहे हैं, आप सपने तो ढेर सारा पैसा कमाने के देख रहे हैं, लेकिन आप लॉयल नहीं हैं,
आप अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आपके घर में आज भी मार्केट वाला प्रोडक्ट आ रहा है, आपके घर में आज भी वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स आपकी आर्थिक आजादी में सहायक नहीं हैं, तो फिर ईश्वर आपको बड़ी कामयाबी कैसे दे सकते हैं? एक बार मनन कीजिएगा, एक बार सोचिएगा इस बात पर कि क्या आप हक रखते हैं बड़े सपने देखने का? क्या आप हक रखते हैं देश विदेश की यात्राएं करने का? क्या आप हक रखते हैं कि लोग आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम दें, बड़े पॉइंट वैल्यूज दें? नहीं, नहीं रखते आप हक, क्योंकि जब तक आप स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसे अच्छे से प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं आपको इतना ही कहूंगा, ईमानदार बनिए, लॉयल बनिए अपनी कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार बनिए और 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहाना मत करें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सबसे पहला अहम पड़ाव, अहम कदम वो यही है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें ईमानदारी के साथ। साथियों, एक बार एक महात्मा थे, उनके यहाँ पे कुछ शिष्य पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, 2 शिष्य ऐसे थे जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी, उनको अब घर जाना था। तो साधु महात्मा ने चेक करना चाहा, उनकी एक परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं इनको चेक करता हूं कि इनकी शिक्षा अभी पूरी हुई है या नहीं हुई। तो उन्होंने दोनों बच्चों को पास बुला के कहा, बेटा, ये एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, इसे अपने हाथ में लो और अलग अलग दिशाओं में निकल जाओ, जहां पे कोई नहीं देख रहा हो वहां पे इस बच्चे का गला घोंट के, इसको मार के मेरे पास लाना है। तो दोनों शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। एक व्यक्ति, एक बच्चा जब उत्तर दिशा में निकला, वहां जाके उसने देखा, इधर देखा, उधर देखा और एक गहरी गुफा के अंदर जाकर उस बच्चे का, चिड़िया के बच्चे का गला घोंट के उसको मार के कुछ ही देर बाद वापस ले आया कि महात्मा, जो आपने कहा था, मैं इसे गुफा में लेकर गया था जहां पे कोई नहीं देख रहा था, मैंने इसका गला दबा के ले आया हूं, ये मर चुका है। तो उन्हें कहा, बहुत अच्छे, आपने अपना काम कर दिया। दूसरा बच्चा, शाम हो गई, वो नहीं आया, अगला दिन बीत गया, वो नहीं आया, उसके अगला दिन बीत गया, वो नहीं आया, लगभग 1 सप्ताह तक उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। 8वें दिन जाकर वो बच्चा वापिस आया, उसके हाथ में वो चिड़िया का बच्चा अभी भी जिंदा था। उसने कहा, गुरुदेव माफ कीजिएगा, आपकी जो शिक्षा मुझे आपने दी, इतने सालों मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा के आधार पे आपने मुझे ये सिखाया था कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वो हर जगह हमें देख रहा है। मैं गुफाओं में गया, वहां पे मुझे लगा कि यहां भी ईश्वर देख रहा है। मैं अंधेरे में गया, वहां भी मुझे लगा कि ईश्वर मुझे देख रहा है, क्योंकि आपने अपनी शिक्षा में मुझे यही सिखाया है कि कण कण में भगवान है और हर जगह वो मौजूद है, हर पल हर क्षण वो हमें देख रहा है। तो मैं जहां भी गया, मुझे आपकी कही हुई बात याद आती थी, मुझे याद रहता था कि ईश्वर मुझे देख रहा है। मैं जब भी इसका गला घोंटने की बात सोचता मन में, तो मुझे याद आ जाता कि कण कण में ईश्वर है और इस बच्चे में भी ईश्वर है। माफ कीजिएगा गुरुदेव, मैं आपका बताया हुआ काम नहीं कर पाया, शायद मेरी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है। मैं, आप जो भी मुझे दंड देना चाहें, मैं उस दंड लेने के लिए तैयार हूं। तो साधु महात्मा ने उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, उसे बहुत प्यार किया। उसने कहा, बेटा, तेरी ही शिक्षा पूर्ण हुई है, दूसरे वाले की नहीं हुई, क्योंकि उसने तो गुफा में जाकर उस बच्चे का गला दबा दिया, उस चिड़िया के बच्चे को मार दिया। फिर उसने सीखा क्या? इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? इस कहानी का मतलब क्या है? कि वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, वो पल पल हमें देख रहा है। और जब हम अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, जब हम अपने साथ ही ईमानदारी नहीं दिखाते, जब हम अपनी कंपनी के उन अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते, तो ईश्वर देख रहा है, वो प्रकृति देख रही है, वो आपको बड़ी कामयाबी नहीं दे सकती, क्योंकि आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं, आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं, आप अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के प्रति ईमानदार नहीं।
तो साथियों, वो कण कण में है, वो जर्रे जर्रे में है, वो देख रहा है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला कदम वो यही है, आप 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बिना किसी बहाने के 100% इस्तेमाल करें। और जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपको क्वालिटी पता चलेगी, आपको उसकी गुणवत्ता का पता चलेगा और बेहतर तरीके से आप उसे प्रमोट कर पाएंगे। तो साथियों, ये पहला कदम था। दूसरा कदम, शेयर द प्रोडक्ट। हर कंपनी आपसे एक फिक्स टारगेट पे काम करवाती है। हर कंपनी का प्लान का एक सिस्टम होता है। आपको वो कहती है कि इतने बिजनेस वॉल्यूम या इतने पॉइंट वैल्यू आपको हर महीने अच्छी सफलता के लिए बनाने चाहिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सबके लिए बात कर रहा हूं इस सेशन के माध्यम से। तो आपकी कंपनी का क्या आंकड़ा है, क्या सिस्टम है, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी कंपनी 100% कुछ ना कुछ आपको कहती होगी कि इतने पॉइंट या इतने बिजनेस वॉल्यूम आपको बनाने चाहिए। तो साथियों, अगर ऐसा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता क्या है कि जब आप लोगों को प्लान करते हैं, लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि सारे लोग बिजनेस नहीं ज्वाइन करते। कोई किस कारण से नहीं करता, कोई किस कारण से नहीं करता, सबके अपने अपने कारण होते हैं, नहीं करते। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिन्हें प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को शेयर किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, शेयर करना और सेल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सेल करना यानी सिर्फ प्रोडक्ट बेच के ही पैसा कमाना, साथियों, उसे सेल कहते हैं। शेयर करना किसे कहते हैं कि एक समय तक शुरुआती दौर में एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे खर्चे निकालने के लिए, एक नेटवर्कर अपने छोटे छोटे पेट्रोल के खर्चे, अपने रनिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अपने जानकारों को, अपने मित्रों को शेयर करता है, जिससे उसका एक बिजनेस वॉल्यूम बन सके, एक उसे रिटेल मार्जिन जो मिलता है, एमआरपी और डीपी रेट के बीच का जो मार्जिन मिलता है, वो उसे मिल पाए। कुछ कस्टमर को वो तैयार करता है, वो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है। तो ये होता है दोस्तों शेयर करना। सेल करना मतलब प्रोडक्ट सेल करके ही पैसा कमाना। शेयर करना मतलब शेयर तब तक करते रहना जब तक एक अच्छी खासी टीम नहीं बनती और एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम उसकी टीम का नहीं आता, एक अच्छा लेवल नहीं आता, एक अच्छी इनकम नहीं आती। तब तक आप अपने कुछ मित्रों को, अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को अपने कस्टमर बनाकर आप उन्हें प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएं, शेयर करें, कुछ बिजनेस वॉल्यूम आप उनसे जनरेट करें। क्योंकि हर व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, उसका अपना एक डिसीजन है। औसत के नियम के अनुसार कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कला है, अगर आपने अपनी कंपनी से एजुकेशन ली है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, अगर आप मीटिंग में प्रॉपर जा रहे हैं, अगर आप अपनी अपलाइन के सानिध्य में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। आराम से आपको इतना तो करना आता ही होगा। शेयर करें। शेयर करने के लिए 10 से 15, 20, 30 कस्टमर बनाए जा सकते हैं। जब आप डेली प्लान करते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं, तो आप उन्हें कोशिश करें ये अपनी कंपनी के उत्पाद यूज करने के लिए कहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, आपको रिटेल मार्जिन भी बचेगा और अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम बनने लगेगा और आप वही चीज अपनी टीम में लोगों को सिखा पाएंगे। तो साथियों, शेयर करना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, जब आपको बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत होती है, तो एक कस्टमर बेस बना ले। अपने साथ कुछ कस्टमर्स बनाकर रखें, 20-30 कस्टमर, जिनको आप हर महीने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स देकर एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करें, ताकि आपका एक जो पैकेज है कंपनी द्वारा आपको जो बताया गया है, पीवी सिस्टम, बीवी सिस्टम, आप उसे पूरा कर पाएं। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप अपने साथ कुछ कस्टमर्स बना कर रखें। वो कस्टमर्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ते नहीं, आप उन्हें प्रोडक्ट देकर अपने साथ कनेक्टेड रख सकते हैं। उससे संभावना ये बनती है कि आने वाले समय में वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है। आप एक तरीका और अपना सकते हैं, जो मैं अपनी मीटिंग, अपने सेमिनार, अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूं, लोगों को बड़े प्रोग्रामों में बताता हूं। वो तरीका ये है कि जब भी आप लोगों को प्लान करें,
या आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, हर व्यक्ति के पास एक अच्छे खासे दोस्त मित्रों का एक ग्रुप होता है, एक अच्छे खासी संख्या होती है हर व्यक्ति की। तो उस वक्त आप क्या करें, अपने कुछ दोस्तों को ये बात कहें कि आपने मुझे बहुत बार कहा है कि तेरी कामयाबी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तेरी कामयाबी के लिए मैं आधी रात को तैयार हूँ, तेरी कामयाबी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। अक्सर हम अपनी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधुओं को ये बातें बोलते हैं। जिन लोगों ने आपको ये बातें बोली हैं, उन्हीं दोस्तों को ये बात कहें कि मुझे आपकी जान की आवश्यकता नहीं, मुझे आपको आधी रात को की ज़रूरत नहीं कि आप मेरी मदद करें। बस अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ, तो मेरी कामयाबी के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स 1 साल, 2 साल, हर महीने मेरे से इतने रुपए के प्रोडक्ट आपको लेने हैं, ताकि मेरा बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट होता जाए और मैं अपना टारगेट अचीव करता जाऊँ। साथियों, अगर वो व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त है, आपका मित्र है, आपका भाई बंधु है, जिसने आपको अनेकों बार कहा है, तेरी कामयाबी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी कामयाबी के लिए मैं ज़माने से लड़ सकता हूँ, तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं वो कर सकता हूँ। आप उसी दोस्त को कहें, भाई मुझे जान की आवश्यकता नहीं, मुझे तेरे से कुछ और नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तेरे को मैं इतने रुपए के 200, 400, 500 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने दूंगा, ताकि साल 2 साल पर जब तक मेरी एक बड़ी टीम का निर्माण हो, तब तक मैं आपको ये प्रोडक्ट देता रहूंगा। अगर वो मना करे तो आप उसे प्यार से ये भी कह सकते हैं कि भाई मैंने जान तो मांगी ही नहीं, मैं तो तेरे से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं तेरे को कुछ प्रोडक्ट दूंगा। फिर भी वो मना करे तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। आप उसे कहें कि मैं आपका नंबर डिलीट कर रहा हूं, काहे कि आप मेरे दोस्त हो। आप मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते जो मेरी कामयाबी के लिए मात्र 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हर महीने 200, 400, 500 रुपए के प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, जो आपके दैनिक दिनचर्या के यूज के हैं, जो आपके इस्तेमाल होने और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो कहीं ना कहीं आप मार्केट से खरीदते हैं। साथियों, बिजनेस ज्वाइन करना ना करना आपके दोस्त की इच्छा हो सकती है, उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती के लिए, आपके भाईचारे के लिए, आपकी कामयाबी के लिए वो आपके कुछ प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर ही सकता है। आप ऐसा 10 दोस्तों के साथ अपना कर देखेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो 10 दोस्त आपको मना नहीं कर पाएंगे। अगर वो 10 दोस्त आपसे महीने का 2-2, 4-400, 500 रुपए का सामान लेते हैं, आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो 3,000 से लेके 5,000 रुपए की सेल आप फिक्स कर सकते हैं अपने कस्टमर को, अपने भाई मित्रों से, अपने दोस्तों से। साथियों, कुछ कस्टमर बेस पक्का बनाएं, अपने साथ 10 से 20-30 कस्टमर बना के रखें, जिन्हें आप हर रोज, हर महीने कुछ प्रोडक्ट उपलब्ध कराते रहें, ताकि आपको एक अच्छी खासी सेल, आपके पॉइंट वैल्यू, आपके बिजनेस वॉल्यूम बनते जाएं। यही चीज आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करें, क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है, ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। लर्न, टीच, अर्न, सीखो, सिखाओ और कमाओ। यानी जो आपने सीखा है, जो आपने किया है, आप अपने टीम में अपने साथियों को सिखा दो, फिर आप पैसा कमा लो। ये इस आधार पे चलता है साथियों। तो साथियों, पहला पॉइंट था हमारा 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, यानी कोई बहाना नहीं, आप अपने घर पे इस्तेमाल करें। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, वो स्टेप है हमारा कोर स्टेप, वो दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। अपने साथ अपने 15 से 20-30 कस्टमर्स बना के रखें, जिनको आप हर महीने 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का प्रोडक्ट दें, ताकि एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम, अच्छे खासे पॉइंट्स आप इकट्ठे कर सकें और वही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेबल कर सकें, डुप्लीकेट कर सकें, ताकि एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम से आ सके। साथियों, ये थे पॉइंट 2। तीसरा पॉइंट, शो द प्लान। आप हर रोज प्लान शो खुद करें। क्यों? जब तक आपकी अपलाइन आपके साथ है, जब तक आपके प्लान आपकी अपलाइन कर रही है, तब तक आपका बिजनेस आपका नहीं है, आपका बिजनेस आपकी अपलाइन का है। क्यों? क्योंकि अपलाइन आपके साथ है, तो जो जिस व्यक्ति को आप अपनी अपलाइन को मिला रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल, एक जवाब, एक बात अपने आप जा रही है कि मुझे जो व्यक्ति ज्वाइन करवाने आया है, उसे भी किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत है। अगर मैं काम करूंगा तो शायद ये मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप बार बार अपनी अपलाइन को ले जाते हैं, तो वो बात ठीक नहीं है साथियों। शुरू के कुछ प्लान आपके अपलाइन से आप करवा सकते हैं, 5, 10, 20 प्लान आप अपनी अपलाइन से करवाइए। जब तक आपको प्लान शो करना नहीं आता, तब तक अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके
आप प्लान शो खुद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद प्लान शो करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर एक लीडरशिप देखेगा, आपके अंदर एक लीडर को देखेगा। भले ही शुरुआत में आपका प्लान छोटा हो, आपको नहीं करना आता हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जब करेंगे तो मेरा वादा है आपके साथ, कुछ ही प्लान के अंदर आप बहुत अच्छा प्लान शो करने वाले बन जाएंगे। क्यों? जब आप पहला प्लान करेंगे, हो सकता है आप आधा ही शो कर पाए, लेकिन ये बात पक्की है, अब आपने जो बताया है, अगली बार अगले व्यक्ति को जब आप बताएंगे तो डेफिनेटली आप उससे बेहतर बताएंगे, तीसरी बार बताएंगे और बेहतर बताएंगे, चौथी बार बताएंगे और बेहतर बनाएंगे। और ये बात पक्के तौर पे है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी अगर आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप करने लग जाते हैं। तो जब आप प्लान शो करें तो 10वां प्लान आपका 100% बहुत अच्छा होने वाला है। नो प्लान हो सकता है थोड़े से अच्छे ना हो, लेकिन करते 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 10वां प्लान आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। और शुरू के 9 प्लान तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से करने चाहिए। और वैसे भी सामने वाले व्यक्ति को आपकी कंपनी का प्लान नहीं आता, उसे नहीं पता कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बताया था, उसे नहीं पता कौन सी कैलकुलेशन आपने बताई थी, कौन सी आपने स्लैब बताई थी, उसे नहीं पता। बड़े आराम से आप प्लान शो कर सकते हैं। तो साथियों, अपने प्लान शो खुद करें, बार बार प्लान का सहारा ना लें, क्योंकि सहारा लेने से, कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे कोई छोटा पेड़ अगर पनप रहा है तो बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि वो आंधी नहीं झेलता, वो तूफान नहीं झेलता, वो धूप बारिश नहीं झेलता, उसके ऊपर बड़े पेड़ की छाया रहती है, इसलिए वो पनप भी नहीं पाता। अगर आपको पनपना है, अगर आपको बड़ा करना है, तो सारे कामों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो है अपनी कंपनी के प्लान शो को खुद शो करना। बस आप ये गांठ बांध लें कि मैं हर रोज, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आप हर रोज 1 से 2 प्लान कम से कम शो करें, कम से कम 1 से 2 व्यक्तियों को प्लान शो करें ही करें। अगर आप 1 से 2 व्यक्तियों को प्लान शो करते हैं तो महीने में 30 से 50 प्लान आप करते हैं, तो 100% उनमें से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस, आपके एक्साइटमेंट को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपकी प्लान को देखकर 100% आपके साथ कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और जब आपके द्वारा दिखाए गए प्लान में से कुछ लोग जुड़ेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होता जाएगा, आपका जो अंदर से मोटिवेशन होगा वो बढ़ता जाएगा। साथियों, तो हर रोज हमें 1 से 2 लोगों से मिलना है, उसे बताना है, और फिर उनका फॉलोअप समय समय पे करते हुए हमें उसके साथ कनेक्टिविटी में रहना है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आएगा ही आएगा। तो साथियों, हमने आज बात की 8 कोर स्टेप में से हमने 3 स्टेप लिए। पहला स्टेप हमारा था 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा था शेयर द प्रोडक्ट, हमें कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके एक निर्धारित बिजनेस वॉल्यूम या निर्धारित पीवी हमें जनरेट करने हैं, वही चीज हमें सिखानी है। तीसरी चीज वो थी शो द प्लान, STP, शो द प्लान, यानी हमें अपना प्लान खुद शो करना है। शुरू के कुछ प्लान अपनी अपलाइन से आप करवा सकते हैं, लेकिन खुद के प्लान खुद ही शो करने हैं आपको। साथियों, जिस दिन आप खुद काम करने लगेंगे, खुद जिम्मेदारी ले लेंगे, आपकी टीम, आपके आसपास के लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। और लीडर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, लीडर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। तो साथियों, मेरे ख्याल से आप सब लीडर हैं। जो भी व्यक्ति इस वक्त इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, मैं मानता हूं कि वो लीडर है और आगे बढ़ना चाहता है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारे काम करने की खुद जिम्मेदार लीजिए। जिम्मेदार व्यक्ति ही कामयाब होता है। आप इस दुनिया में देख लें, इस समाज में देख लें, इस कहीं भी आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, जिसने जितनी जल्दी जिम्मेदारी ली है, चाहे वो किसी भी काम की हो, वो उतनी ही जल्दी सफल हुआ है। जब जब व्यक्ति डिपेंड रहा है अपनी अपलाइन पे, अपने सीनियर पे, अपने लोगों पे, तब तब वो आगे नहीं बढ़ पाया है। साथियों, तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो जिम्मेदारी खुद लीजिए,
आज हमने 3 पॉइंट लिए हैं, कल फिर हम 3 पे चर्चा करेंगे, परसों फिर हम 2 पे चर्चा करेंगे। यानी हम आने वाले 2 दिनों में, यानी आज में 3 दिनों में हम 8 को स्टेप को पूरा करेंगे। फिर हम बात करेंगे 4 बेसिक्स, जो किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी कंपनी को मजबूत बनाने में, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए 4 बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग का आधार हैं, हम उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 कार्डिनल रूल क्या होते हैं, उनके ऊपर हमें काम कैसे करना है। बातों बातों में काम की बात, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बातों बातों में काम की बात। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, सफलता के सिद्धांत सेम होते हैं, वो नहीं बदलते। तो साथियों, आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की। मैं फिर से आग्रह करूंगा आपसे कि रात को सोने से पहले आप प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा देने के लिए ईश्वर तेरा धन्यवाद, 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 इस लाइन को सोने से पहले 5 मिनट तक आप दोहराते दोहराते सोएं। और सुबह उठने के तुरंत बाद जब आप उठें, 5 मिनट के लिए इसी लाइन को दोहरा दोहरा कर और अपने जीवन की एक नई सुबह देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। जो जो चीजें आपके पास हैं, आपके पास घर है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पत्नी है, आपके पास जो भी कार है, बाइक है, स्वस्थ शरीर है, सबके लिए जितनी चीजों का आप सुबह सुबह धन्यवाद कर पाए आप करें। सुबह के 5 मिनट और रात के सोने से जस्ट पहले के 5 मिनट बड़े ही कीमती होते हैं। अगर आपने आज पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किया है तो हमारे इसी पेज पर पिछले 4 प्रोग्राम को आप देखिए समय निकालकर। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार अपने आप माइंड को प्रोग्राम करके कैसे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी कामयाबी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ले सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए डायरेक्ट सेलर एकेडमी का ये पेज बना है, डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल बना है। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और अब तक आपने इस पेज को, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो बांटना शुरू करें। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं, बांटना शुरू करें, देना शुरू करें। देना पाने की सबसे बड़ी गारंटी है। जब आप इस भाव से कोई चीज लोगों को देते हैं कि उसका भला हो, उसको भी ये नॉलेज मिले या उसको भी ये चीजें मिलनी चाहिए जो आपको मिली हैं, जब इस भाव से आप देते हैं तो प्रकृति उसे कई गुना करके आपको लौटाती है। हो सकता है आपके शेयर करने से ये महत्वपूर्ण जानकारी किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने में मदद करे, तो मेरे ख्याल से ये आपका किया हुआ सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा। तो इसे आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेज को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करें। यूट्यूब चैनल डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी सारे के सारे वीडियोज़ उपलब्ध रहते हैं। यही वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड होते हैं और कुछ अलग वीडियो भी उस पर अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को हम कामयाब करने का निमित्त बन पाएँ, माध्यम बन पाएँ, क्योंकि बांटेंगे तो बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय निकाला। कल फिर हम 9 बजे, सही 9 बजे इसी पेज पर इकट्ठा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल अपने साथ एक एक दो दो नए व्यक्तियों को फ़ोन करके या उन्हें मिलकर या अपनी टीम में से इनवाइट करेंगे, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें और वो अपने इस सफ़र को आसान बना सकें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सपने पूरे करने के लिए बनी है साथियों। तो थैंक यू वेरी मच। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा ईश्वर आपको प्रचुरता में दे। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, जीवन खुशियों से आपका माला माल रहे। थैंक यू वेरी मच।